बीजेपी से अच्छा करेंगे। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं इतनी देर में। अच्छा, इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट जो है खजुराहो की, वो आपके साथी के खाते में गई थी, समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन वो कैंडिडेचर भी निरस्त हो गया। तो ये तो इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी बेईमानी सी यहां पर नजर आ रही है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले सीएम मोहन यादव हमारे साथ थे, वो भी ये इशारा कर रहे थे कि भाई कुछ खेल हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। क्या हुआ? बात यह है कि मैं कभी भी हमारी कमजोरी को या हमारी पराजय को अस्वीकार नहीं करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो सीट कांग्रेस के पास रहे, पर इंडिया गठबंधन हुआ, उसका एक नेशनल परसेप्शन की पार्ट था। हमारी भावना पूर्ण नहीं हुई, तो जो तय हुआ उसके आधार पर हमने काम किया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जो कलेक्टर ने एक नौकर जैसा व्यवहार किया, ये मोहन यादव जी ने नहीं कहा। एक निर्वाचन अधिकारी का दायित्व था कि फॉर्म में कोई कमी थी तो पहले वो पूरा फॉर्म भरवाने से पहले प्रशासन चेक करता है और उसकी गलती को पूर्ण करवाता है। ये नीति है, ये नियत है, ये नियम है, वो नहीं करवाया गया। फिर उसके बाद साइन नहीं है, इस पे निरस्त हुआ है। तो कलेक्टर 5 घंटे तक अपनी सीट पे ही नहीं आए। जिस दिन स्क्रूटनी हो रही थी, वो जो ड्यू डिलीजेंस कमजोर थे उसको पूर्ण करना था। ये क्या मैसेज था? ये वही मैसेज तो था जो मोदी जी चुनाव आयोग में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। ये वही मैसेज तो था कि हम किसी भी प्रकार से रावण जैसे ही रहेंगे और हर हालत में 400 पार के लिए जो भी मार काट करनी पड़ी वो सब करेंगे। इसलिए खजुराहो के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जहां तक प्रश्न है इस बात का कि राजनीति आज से आगे की है, जो हो रही है, जहां जो रुके हम उससे आगे हमने इंडिया गठबंधन ने दूसरा प्रत्याशी दिया, लड़ रहा है। मैं भी कल गया था। संसाधन व्यवस्थाएं, पार्टी को एकजुट करना, उनके साथ लगाना, और पार्टी जो हो सकता है अब भी कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी एक शक जाहिर कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कांग्रेस तो नहीं है इसके पीछे। ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन शक जाहिर करके गए कि पता चल रहा है ऐसा है कि इनको लगता है कि बीडी शर्मा से ज्यादा नफरत हो गई है, अगर बार बार वो शक जाहिर कर रहे हैं तो। अगर मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि बीडी शर्मा ने कुछ करवा दिया होगा, ये कहना चाहते हैं वो, तो इसका मतलब है वो बीडी शर्मा से नफरत करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, ऐसा लगता है? मैं इन छोटी ऊंची बातों में नहीं पढ़ता हूं। मैं तो ये पढ़ता हूं कि आप मुझे बताओ कि इस प्रदेश में आपने अभी 3 महीने पहले 5 गारंटियों की बात की थी, एक भी पूरी क्यों नहीं की? मोहन यादव जी, ये प्रदेश को आपको बताना पड़ेगा। आपने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कैसा बना दिया है, न्यू इंडिया, नया भारत, अच्छे दिन, ऐसा कि जिसमें संविधान की बातें होने लगी कि ये सुरक्षित है या नहीं है। 75 साल अमृत महोत्सव, विकसित भारत, इसमें बातें होने लगी कि मत के अधिकार को क्या आगे हम सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं? क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या रशिया जैसा देश तो नहीं बन रहा है? क्या फ्रांस जैसा देश तो नहीं बन रहा जहां एक ही पार्टी का शासन हो, जहां विपक्ष के लोगों की हत्याएं होती हो? क्या ऐसे देश की ओर तो हम अग्रसर नहीं हो रहे? ये जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? ये डर वोटर्स में इसको लाकर उन्हें डराया क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये समीर, कौन डरा रहा है? ये तो अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद है, आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा नोटिस से क्या होता है? इससे पहले 50 लोगों ने कहा, क्या हुआ उनका? आरएसएस की मूल धारणा इस तरह की है, जो कई बार पीछे जाएंगे तो निकलेगा आपको, क्या हुआ उसका? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को, जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको कि उन्होंने नोटिस दे दिया। हम प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? हम तो उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अनंत हेगड़े ने क्या कहा है? हाँ, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, मैं 2 नाम और ऐड कर देता हूं, इन तीनों ने यह कहा कि भाई हमें भारी बहुमत से जिताइए क्योंकि संविधान में बदलाव तभी मुमकिन है। ये सिर्फ वोट के लिए नहीं है समीर। हाँ। ये इस इतनी बड़ी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले चौथे स्तंभ की संस्था है TV9। उस पर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं,
एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी, सरकारी मीडिया है चाइना में, सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बायस होना बंद करो। नहीं जीतू भाई, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। भाई 2/3 बहुमत, संविधान में बदलाव इससे पहले भी हुए हैं। यूपीए की सरकार में भी 62 बार संविधान में बदलाव हुए, तमाम संशोधन हुए, 106 बार अब तक हो चुके हैं। लेकिन 2/3 बहुमत तो सरकार के पास था ही, अगर उन्हें बदलाव करना होता तो वो कर देते। ये बात थोड़ा समझाइए भी तो आम वोटर्स को। संविधान में बदलाव करना सर्वसम्मति से करना और अच्छे के लिए करना, देश के लिए करना। संविधान में बदलाव करना और संविधान को बदलने के साथ अपने एजेंडों को फॉलो करना, इसके अंतर को समझो आप।